हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी नेक्सा की ग्रैंड विटारा 2022 के सभी वेरिएंट के फीचर्स के बारे में। बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हमें कौन कौन से वेरिएंट में मिलते हैं और कौन से फीचर से हमें हाथ धोना पड़ेगा या अगर हम अपर वेरिएंट से नीचे वाले वेरिएंट पे आते हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं, बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन में इसकी लेंथ मिलती है कि 4345 mm, विड्थ मिलती है कि 1795 mm, हाइट मिलती है कि 1645 mm, व्हील बेस 2600 mm है, टर्निंग रेडियस का 5.4 मीटर है। मैक्सिमम पावर 105 bhp एट 6000 rpm, मैक्सिमम टॉर्क 136.8 न्यूटन मीटर एट 4400 rpm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर। ब्रेक हमें सारी वेरिएंट में सेम मिल जाते हैं। फ्रंट ब्रेक मिलते हैं वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक और रियर ब्रेक मिलते हैं सॉलिड डिस्क। अब बात करते हैं कॉमन फीचर की, जो सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फ़ा, जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में हमें मिल जाते हैं। सभी में सेम रहते हैं ये। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ESC, रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर, यानी बैक की सीट पे भी आर्मरेस्ट है विथ कप होल्डर। पांचों सीट के हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल मिल जाते हैं। स्लाइडिंग फ्रंट, मतलब जो फ्रंट में जो ड्राइवर का जो आर्मरेस्ट होगा वो भी मिल जाता है विथ स्टोरेज। और पावर मिरर विथ पावर होल्डिंग, ऑल पावर विंडो मिल जाती है, कीलेस विथ एंट्री विथ पुश बटन, स्टार्ट और स्टॉप मिलता है। रिक्लाइंग रियर सीट बैक भी मिल जाती है, यानी कि बैक सीट जो होती हैं, रियर सीट होती हैं, जो पैसेंजर सीट होती है उनका भी रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। और दोनों जो वेंटिलिटी मिरर, यानी कि जो हमारे जो सन वाइज़र पे जो हमारे जो वेंटिलिटी मिरर मिल जाते हैं उसमें, और पावर बोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है, यानी टिल्ट भी मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलती है स्टीयरिंग पे। ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन विंडो मिलती है, ये तो कॉमन है। 4 डोर बोतल होल्डर मिलते हैं, यानी चारों डोरों पे हमें बोतल होल्डर मिल जाते हैं। और 4.2 इंच की फुल कलर डिस्प्ले मिलती है, MID, जिसे हम MID डिस्प्ले कहते हैं। रियर AC में भी वेंट मिल जाते हैं, यानी रियर में भी AC वेंट दिखाई देते हैं हमें। हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। ड्राइवर सीट की 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैक मिलते हैं हमें सभी वेरिएंट में। ऐसा नहीं है कि लोअर वेरिएंट में हमें नहीं मिलेगा। ऑटो AC कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, डेड पैडल मिल जाता है, LED DRL मिलते हैं हमें सभी और एंड टर्निंग इंडिकेटर साथ में मिलते हैं। टर्निंग इंडिकेटर भी हमें LED में मिलते हैं। टर्निंग इंडिकेटर फॉर और ORVM पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिग्मा में नहीं मिलेंगे, हमें सारे वेरिएंट में जो टर्निंग इंडिकेटर हैं ORVM पे मिलते हैं। ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है, रियल स्पॉइलर मिलता है, बॉडी कलर, डोर हैंडल एंड आउटसाइड मिरर, फैब्रिक सीट मिलती है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, LED टेल लैम्प मिलती है हमें। ये है कॉमन फीचर जो हमें सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो सभी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट और ऑल ग्रिप ओनली, यह आपको मिलता है सिग्मा, डेल्टा, जेटा और सभी वेरिएंट में मिल जाता है। लेकिन अल्फ़ा, जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में आपको थोड़ा सा एडवांस मिलता है विथ हिल डिसेंट कंट्रोल 4 व्हील ड्राइविंग के साथ आपको इन तीनों में मिल जाता है। IRVM की बात करूँ तो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं, डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं सिग्मा और डेल्टा में। और बाकी जितने भी आपकी जो टॉप 4 मॉडल हैं, जेटा, अल्फ़ा, जेटा प्लस, अल्फ़ा प्लस, इसमें ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है। हेडलैम्प आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है देखने को सिग्मा और डेल्टा में। बाकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ ऑटो आपको मिलते हैं जेटा, अल्फ़ा और जेटा प्लस, अल्फ़ा प्लस में। इंफोटेनमेंट सिस्टम सिग्मा में नहीं मिलता है, पर 7 इंची का टच स्क्रीन वायर्ड एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले विथ सुजुकी कनेक्ट आपको डेल्टा में मिलता है। लेकिन अब जो बाकी के 4 जो टॉप मॉडल हैं उसमें हमें ना वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल 9 इंच टच स्क्रीन विथ आर्कमिस साउंड ट्यूनिंग विथ सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है। ये टॉप के 4 मॉडल में हमें मिलता है। और ट्विटर हमें सिर्फ टॉप के 4 मॉडल में देखने को मिलते हैं। टेलीमेटिक्स हमें सिग्मा में नहीं मिलता है, बाकी सारे वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। और जो थेरॉक्स एयरबैग मिलते हैं सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलता है, बाकी के वेरिएंट में हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं कर्टन एयरबैग। कर्टन एयरबैग भी आपको नहीं मिलते हैं सिग्मा और डेल्टा में, बाकी के वेरिएंट में मिल जाता है। रियर वाइपर एंड वॉशर सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलता है, बाकी के वेरिएंट में मिल जाता है। पार्किंग कैमरा आपको सिर्फ सिग्मा में नहीं मिलेगा, बाकी रियर पार्किंग कैमरा आपको जेटा और डेल्टा में मिल जाता है। पर 360 पार्किंग जो मिलती है आपको कैमरा, वो मिलता है अल्फ़ा, जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में, यानी इसमें 360 डिग्री व्यू का कैमरा मिलता है आपको इन 3 टॉप वेरिएंट पे। अब बात करते हैं टायर प्रेशर सेंसर की। टायर प्रेशर सेंसर सिर्फ आपको अल्फ़ा प्लस से मिलेगा, बाकी किसी वेरिएंट में नहीं मिलता है। वेंटिलिटी
जो वेंटिलेटेड सीट होती हैं फ्रंट, वो सिर्फ आपको अल्फ़ा में देखने को मिलेगी और किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट इन बूट, यानी बूट में जो 12 वोल्ट का जो पावर सॉकेट होता हैगा वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा में नहीं मिलता है, बाकी के सारे वेरिएंट में हमें मिल जाता है। बूट लाइट हमें सिग्मा में नहीं मिलती है। पैडल शिफ्टर ऑटो ओनली, ये आपको सिग्मा में नहीं मिलती है, बाकी सारे वेरिएंट में मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल सिग्मा में नहीं मिलता है, बाकी के वेरिएंट में मिल जाता है। और ग्लव बॉक्स की लाइट जो हैगी वो हमें सिग्मा में नहीं मिलती है, बाकी के सारे वेरिएंट में मिल जाता है। आउटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर, ये डेल्टा और सिग्मा में नहीं मिलता है। आउटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर आपको जेटा अल्फ़ा में और आपके जो है जेटा प्लस अल्फ़ा प्लस में भी मिल जाती है। फॉलो मी हेडलैम्प आपको जो मिलते हैं सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलते हैं, बाकी के सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। फ्रंट वेंटिलेटरी लैंप्स जो हैं आपको सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलते, बाकी सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। हेड अप डिस्प्ले जिसे कहते हैं शॉर्ट में HUD, HUD सिर्फ आपको जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में मिलता है, यानी कि ये चीज़ आपको जेटा और अल्फ़ा में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में ही मिलेगी आपको HUD। ये टॉप सेकंड यानी टॉप 2 मॉडल हैं उनमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वायरलेस फ़ोन चार्जर की। वायरलेस फ़ोन चार्जर भी आपको टॉप 2 मॉडल में देखने को मिलेगा और किसी भी मॉडल में नहीं है। 7 इंच का फुल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यह आपको किसी में भी नहीं मिलेगा। क्लस्टर 7 इंच का कलर डिस्प्ले का बोल रहा हूँ, क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहा। ये सिर्फ जेटा अल्फ़ा प्लस में बात कर रहा हूँ। इनमें मिलेगा जेटा प्लस अल्फ़ा प्लस में क्लस्टर, जिसमें हमें टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और अपना और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑडोमीटर के साथ, और जितने भी फ्यूल गेज वगैरह इसकी बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड आपको माइल्ड मिलते हैं सारे वेरिएंट, सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलते हैं आपको जेटा प्लस और अल्फ़ा प्लस में। इंजन 1.5 लीटर का है सभी में। व्हील आपको 17 इंच के मिलते हैं, लेकिन 17 इंच का जो स्टील रिम मिलता है आपको डेल्टा, सिग्मा और बाकी के जितनी वेरिएंट है उन सब में अलॉय व्हील मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट फुट वेल, जो सिग्मा में नहीं मिलती है, बाकी सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट आपको सिग्मा में नहीं मिलती, बाकी सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। क्रोमा एक्सटीरियर डिटेलिंग, यानी कि क्रोम फिनिशिंग की जो मिलती है हमें, जो सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलती, बाकी के सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, यानी सॉफ्ट टच डैशबोर्ड जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ अपने जेटा प्लस अल्फ़ा प्लस में मिल जाता है, बाकी जो लोअर 2 मॉडल वेरिएंट है अपने सिग्मा और डेल्टा उसमें नहीं मिलता है। डोर एम्बियंट लाइट सिग्मा और डेल्टा में नहीं मिलती है, बाकी सारे वेरिएंट में मिल जाती है। और जो डैशबोर्ड की एम्बियंट लाइट है वो सिर्फ आपको टॉप 3 मॉडल पे देखने को मिलती है, जो कि अल्फ़ा जेटा और अल्फ़ा प्लस से शुरू होती है। बताइए इन्हीं तीनों में है शुरू क्या होती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जो अपना स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड, वो टॉप 3 मॉडल में है, बाकी के लोअर 3 मॉडल पे नहीं है। अब आती है पैनोरामिक सनरूफ की बारी, तो ये टॉप 3 मॉडल में ही अवेलेबल है, यानी पैनोरामिक सनरूफ सिर्फ टॉप 3 मॉडल में ही अवेलेबल है। रूफ रेल भी जो मिलती है अल्फ़ा में ब्लैक मिलती है, जेटा प्लस में सिल्वर और आपकी अल्फ़ा प्लस में भी सिल्वर मिलती है, बाकी के जो लोअर 3 वेरिएंट है उसमें रूफ रेल नहीं होती है। पेडल लैम्प टॉप है, सिर्फ टॉप एंड मॉडल में है पेडल लैम्प। और आपको रियर फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट A एंड C टाइप आपको सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं सिग्मा को छोड़ के। क्रूज़ कंट्रोल आपको सिग्मा को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो ये थे सारे फीचर, मैंने आपको कंपेयर करके एक चार्ट करके थ्रू बताया। मैं जितनी भी रिसर्च करी है मैंने आपके लिए करी है, तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको कुछ गेन हुआ हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।